आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि एक्सेप्टेंस हमें खुशी की तरफ ले जाती है, यानी एक्सेप्टेंस इज़ अ रीज़न फॉर हैप्पीनेस। लेकिन हम अपने अनुभव से देखेंगे इस वीडियो में कि क्या सही में एक्सेप्टेंस हमें खुशी देती है या कुछ और भी उसके साथ ज़रूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज गुप्ता फ्रॉम कॉन्कर द सक्सेस, हैविंग 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to new heights of success, health, cordial relations, and unconditional happiness through a 7-dimensional approach that includes trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. नॉर्मली ये माना जाता है, कहा जाता है कि स्वीकार भाव या एक्सेप्टेंस हमें आनंद की ओर या हमें खुशी की ओर लेकर जाता है। लेकिन मैं आपका ध्यान कुछ अपने ही लाइफ के एक्सपीरियंसेस की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ और वहाँ से हम चीज़ों को पकड़ेंगे कि क्या सही में एक्सेप्टेंस सफिशिएंट है मुझे खुशी की ओर ले जाने के लिए। आप ऐसे देखें, सपोज कोई एक इंसान है और उसकी नौकरी चली गई है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, एक पीड़ा से गुजर रहा है। क्या वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है? क्या उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उसको एक्सेप्ट ना करे? वो एक्सेप्ट तो उसको करना ही पड़ता है। आज करता है, नहीं तो थोड़े दिन के बाद करता है, मजबूरी में उसको एक्सेप्ट करता है क्योंकि अब जॉब तो उसके हाथ में नहीं है। और एग्जाम्पल से देखें कि कोई एक परिवार है जिसमें कोई जवान बच्चा है, उसकी डेथ हो गई है या उसने सुसाइड कमिट कर लिया है। क्या करते हैं पेरेंट्स? क्या पेरेंट्स उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं? किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई टर्मिनल इलनेस में चला गया, क्या करता है? क्या वो एक्सेप्ट नहीं करता है? वो एक्सेप्ट तो कर रहा है। लेकिन इन सारे उदाहरणों में जो मैंने आपसे बात कही है, क्या आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट करने के बाद उस इंसान की लाइफ में कहीं खुशी आती है? मैरिजेस के मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। लव मैरिज हुई, बहुत उम्मीदें थी एक दूसरे के साथ कि हमारी फैमिली, हमारा रिलेशंस बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन धीरे 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 कुछ ही महीनों में सिचुएशंस यहाँ हो जाती है। मेरे पास कल ही एक क्लाइंट आई, 4 साल उनकी अफेयर रहा और उसके बाद 8 महीने साथ रहने के बाद 2 साल से अलग रह रही हैं। कभी उन्होंने नहीं सोचा था शादी करते समय कि जिस इंसान को मैं प्यार करती हूँ 4 साल से, उसके साथ 8 महीने भी इतने कलेशपूर्ण बीतेंगे कि आप उसके साथ नहीं रह पाएंगे। क्या उस लड़की ने एक्सेप्ट नहीं किया? लेकिन क्या एक्सेप्टेंस के बावजूद उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आई है? तो मुझे तो नहीं लगता माय डियर फ्रेंड्स कि एक्सेप्ट करने से जिंदगी में खुशी मिलती है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं शास्त्रों में, लोगों ने कही हैं, लेकिन हम उनको अपने जीवन की कसौटी पर कसकर देखें और अगर वही परिणाम निकलता है तब उस बात को माने। कम से कम मैं अपनी जिंदगी इसी तरीके से जीता हूं। मैंने नहीं देखा कि कोई भी बैड से बैड इंसिडेंस हमारी लाइफ में हुआ हो और हमने उसको एक्सेप्ट ना किया हो। आप ढूंढिए, एक भी इंसान आप ढूंढ कर देख लीजिए जिसकी लाइफ में कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, उसकी एक्सपेक्टेशन से अलग हुआ है और क्या उसने एक्सेप्ट नहीं किया है? और एक्सेप्ट करने के बाद क्या उसको लाइफ में सही में खुशी मिली है? नहीं। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि एक्सेप्टेंस से खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट करने का या एक्सेप्ट ना करने का ये तो चॉइस नेचर आपको देता ही नहीं है, राइट? फिर कैसे खुशी मिलती है? मेरा जो अपनी लाइफ का अनुभव है वो ये है कि एक्सेप्टेंस तो हमें करनी ही पड़ती है। एक्सेप्टेंस में कोई दो राय नहीं है। एक्सेप्टेंस के लिए हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है कि मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं। फिर ऑप्शंस कहां हैं? ऑप्शंस हमारे पास हैं कि क्या मैं उस चीज को मजबूरी में एक्सेप्ट कर रहा हूं या विद ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट कर रहा हूं। आपके पास जो चॉइस है
वो एक्सेप्ट करने की या एक्सेप्ट ना करने की नहीं है। आपके पास चॉइस ये है कि आप उस एक्सेप्टेंस को मजबूरी में करते हैं या अहोभाव से करते हैं, धन्यवाद भाव से करते हैं। और क्योंकि हम 90% इवन 99% लोग एक्सेप्टेंस जो कर रहे हैं जीवन में, वो मजबूरी में कर रहे हैं। नौकरी चली गई, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। किसी बच्चे ने घर में सुसाइड कर लिया, डेथ हो गई, क्या कर सकते हैं, बच्चा वापस तो नहीं आएगा, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मजबूरी में एक्सेप्ट किया। किसी का एक्सीडेंट हो गया, रिलेशंस खराब हैं, रोज शादी में कलेश होता है, ये शादी टिकेगी कि नहीं टिकेगी इसका भी भरोसा नहीं है, क्या करेंगे, एक्सेप्ट तो कर लिया, मजबूरी है। लेकिन जब हम मजबूरी में एक्सेप्ट करते हैं तो खुशी नहीं मिलती है, याद रखना। और मैं फिर उस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे संतों ने जो बातें कही हैं वे इतनी गहरी हैं कि आम तौर पर अगर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं उसको समझने में। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि हम सिर्फ शब्दों को पकड़ लेते हैं, हम अपने जीवन से उसको वैलिडेट ही नहीं करते हैं। और मैं बोलता हूं सबसे बड़ी किताब, सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो आपको पढ़नी है वो अपने जीवन की किताब को पढ़ने की कला सीखनी है। शास्त्रों में लिखा है एक्सेप्टेंस, लेकिन एक्सेप्टेंस नॉट फोर्सफुल बट एक्सेप्टेंस विद ग्रेटिट्यूड। आपका एक्सीडेंट हो गया, क्या आप उस सिचुएशन में परमात्मा को धन्यवाद दे सकते हैं? अगर आप परमात्मा को धन्यवाद दे सकते हैं और तब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक्सीडेंट भी आपको दुख नहीं दे सकता है। आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, किसी ने सुसाइड कर लिया है, क्या आप उस घटना के लिए परमात्मा को धन्यवाद दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो ये घटना भी आपको दुख नहीं देगी। मैं हमेशा बोलता हूं कि खुशी के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये भाषा की बात है कि हमें खुश होना है, खुश होने के लिए हम एक्सेप्ट करें या खुश होने के लिए हम क्या करें। खुश होने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुशी आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। वो नेचर ने आपको बनाया ही इस तरीके से है कि खुशी आपके भीतर है। हमें करना क्या है, हमें उन दुख के कारणों को रोकना है। तो अगर आप किसी भी दुर्घटना को एक्सेप्ट करते हैं मजबूर होकर कि अब क्या करें, इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और फिर दोष देते हैं अपनी किस्मत को, अपने पुराने दुष्कर्मों को या कार्मिक अकाउंट्स को, ना जाने किस किस को हम लोग दोषी ठहराते हैं। लेकिन बहरहाल द फाउंडेशनल थिंग इज कि यदि आप एक्सेप्टेंस मजबूरी में कर रहे हैं तो वही चीज आपके दुख का कारण बनेगी। लेकिन यदि आप एक्सेप्टेंस के साथ ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद भाव, अहोभाव जोड़ देते हैं तो वो घटना भी आपके जीवन में दुख का कारण नहीं बनेगी। और जब जीवन में घटनाएं दुख का कारण नहीं होती हैं तो खुशी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली आती है। मेरी बात को आप मत मानिए, लेकिन एक अनुभव से देखिए। एक छोटा बच्चा है जो पालने में पड़ा हुआ है, उसके पास एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आज आपकी खुशी का कारण है। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी खुशी का कारण क्या है? सक्सेस मिलती है, पैसा मिलता है, पावर मिलता है तो खुशी मिलती है, पोजीशन मिलती है तो खुशी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है तो खुशी मिलती है। ये सब कारण हैं जो मुझे खुश करते हैं। लेकिन वो बच्चा जिसके पास एक भी इनमें से कारण नहीं है, वो सबसे ज्यादा खुश है। इसका मतलब आप अपने अनुभव से इस चीज को समझ सकते हैं कि खुश होने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है। ये कारण हमें सिर्फ दुख देते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई, किसी को हमने लूज कर दिया डेथ में, कुछ कारण होते हैं हमें दुखी करने के। उन कारणों को अगर हम हटाते चले जाएं तो फिर लाइफ में हम बिना कारण के खुश हो सकते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो अपनी जिंदगी से, मैं अपने नजर से जो देखता हूं वो मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से जिंदगी ने आपको एक्सेप्ट करने या एक्सेप्ट ना करने की कोई चॉइस दी ही नहीं है। आपके पास सिर्फ एक चॉइस है कि या तो आप उसको मजबूरी में एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप दुखी होंगे ही होंगे, ये रूल है। और यदि आप उस एक्सेप्टेंस को धन्यवाद भाव के साथ एक्सेप्ट करते हैं
तब फिर वो हमारी खुशी का कारण बनेगा या हमारे दुखों का कारण नहीं बनेगा और खुशी ऑटोमेटिकली लाइफ में आती रहेगी। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये सब फिलॉसफिकल बड़ी-बड़ी बातें हैं, घर में बच्चे की डेथ हुई है, तो कैसे हम दुखी नहीं होंगे? मैं समझता हूँ आपके इस सवाल को भी, ये भी बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। लेकिन मैं आपको ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ अपने संतों के पास, क्योंकि सिवाय सेंट्स के, सिवाय सूफीज़ के, इसका उदाहरण हमें कहीं मिलता नहीं है। जीसस भी एक इंसान है। जीसस को जब सूली पर चढ़ाया जाता है, ऑब्वियसली उनके मन की तो नहीं हो रही, उन्होंने तो कभी नहीं चाहा होगा कि मुझे सूली पर चढ़ाया जाए। लेकिन फिर भी जब उनको सूली पर चढ़ाया जाता है, उनके मुंह से जो आखिरी शब्द निकलते हैं वो यही निकलते हैं, ओ गॉड फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। कंपैशनेट फॉर द किलर्स, अपने दुश्मनों के प्रति अहोभाव, उनको भी हम माफ कर सकते हैं। अगर हम सिख परंपरा में देखते हैं, गुरुओं के परिवार के साथ जो किया है मुगलों ने, उनके बच्चों को जिंदा जलते हुए तेल के कड़ाहों में डाल दिया, या जिंदा उन्होंने दीवारों में चिनवा दिया। उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन वो दुखी नहीं थे। जीवन में कष्ट बहुत दिए हैं उनको लोगों ने, लेकिन वो दुखी नहीं थे। और आज अगर हम उन लोगों को याद करते हैं तो सिर्फ इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उनको जीवन ने इतने ज्यादा कष्ट दिए थे जो हमारे जीवन में कहीं भी नहीं है उसके कंपैरिजन में। और उसके बाद भी उन्होंने अनकंडीशनल हैप्पीनेस को पाया, और ना सिर्फ खुद पाया, उन्होंने ऐसे रास्ते बनाए हैं जिस पे हजारों लाखों लोग चलकर उस अनकंडीशनल हैप्पीनेस तक पहुंचे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास उदाहरण सिर्फ वही सेंट हिस्ट्री से आते हैं। ये कॉमन आदमी की जिंदगी तक पहुंचे, इसी का मेरा प्रयास है। क्यों मुझे आज कृष्ण को याद करना पड़ता है किसी भी अच्छी आदत के लिए? क्यों मुझे जीसस को याद करना पड़ता है? क्यों मुझे गुरु साहिबान को याद करना पड़ता है? क्योंकि बदकिस्मती से हमारे पास उतने उदाहरण हैं ही नहीं। ओशो कहते हैं, ये कोई बहुत गर्व की बात नहीं है कि हम इन लोगों को याद करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम समाज में उनके जैसे और लोग पैदा नहीं कर पाए। वही हमारा प्रयास है कॉन्कर द सक्सेस में, कि कैसे हम वो अनकंडीशनल हैप्पीनेस जिसको कोई संत, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई भिक्षु प्राप्त करता है, कैसे अब वो आम आदमी के जीवन तक वो अनकंडीशनल हैप्पीनेस पहुंच सके। इसी के लिए कॉन्कर द सक्सेस कमिटेड है और हम लोग अपना पूरा प्रयास इस तरफ कर रहे हैं। हजारों लोगों ने हमारे साथ ट्रीटमेंट्स किए हैं, अनकंडीशनल हैप्पीनेस की राह में चल रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्कर द सक्सेस में हम लोग सिर्फ एक ही चीज की गारंटी करते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, उतने भी कष्ट आए जितने कि संतों और सूफियों की जिंदगी में आए हैं, तो भी आप दुखी नहीं हो सकते हैं। यही हमारी गारंटी है। अगर आप हमारे रिव्यूज देखते हैं, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आपको पता लगेगा कि जो हमारी कमिटमेंट है उसको कितनी ठोस है। कोई फेक कमिटमेंट्स नहीं है। दीज आर द कमिटमेंट्स जिस हजारों लोगों ने जिसका फायदा उठाया। उनके रिव्यूज अगर आप देखेंगे, बहुत कम लोगों ने रिव्यूज दिए हैं, लेकिन फिर भी काफी हैं एक इंप्रेशन बनाने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज डिस्टेंस कोई लिमिटेशन नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर रहते हैं, बस इच्छा है अगर आपके जीवन में एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस को पाने की, तो आपका स्वागत है। एंड विद द लेटेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज दैट आर अवेलेबल, वी कैन कनेक्ट ऑन द वीडियो कॉल्स और आप एक अनकंडीशनल हैप्पीनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई इनवाइट यू टू द वर्ल्ड ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। गुड लक टू यू।